अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं सोहनी के बाज़ार में मौजूद हूँ, जो सोहनी और महिवाल की रोमानवी दास्तान की याद को ताज़ा करता है। यहाँ आज भी मिट्टी के बर्तनों की दुकानें और बहुत पुरानी इमारतें मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस ज़माने में यहाँ दरियाए चनाब अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ बहता था। बाद में दरिया चनाब ने अपना रुख मोड़ लिया और यहाँ से दूर होता चला गया। ये जगह भी अब शहर का हिस्सा बन चुकी है, बल्कि यूं कह लें कि शहर गुजरात का दिल बन चुकी है। दोस्तों, सोहनी और महिवाल का किस्सा दो वजूहात की बिना पर रोमानवी दास्तानों में मुनफरिद मकाम रखता है। वो कैसे, तो ये आपको मुकम्मल किस्सा सुनकर पता चलेगा। तो नाजरीन, आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, महिवाल का असल नाम मिर्जा इज्जत बेग था, जिसने बाद में महिवाल के नाम से शोहरत पाई। मिर्जा इज्जत बेग ने तिजारत की गरज से दिल्ली आने की इजाज़त अपने बाप से ली और काफिले के हमरा दिल्ली गया। दिल्ली को देखा, बादशाह के दरबार में गया, बहुत इज्जत पाई। वापसी पर इसने सोचा कि जो हिंदुस्तान के बड़े शहर हैं उनको देखता जाऊं। उनमें से एक शहर लाहौर देखने के लिए लाहौर पहुंचा और लाहौर देखने के बाद वो वापस जा रहा था। उसे पता चला कि ये शहर गुजरात है। गुजरात एक छोटा शहर था, लेकिन जाना पहचाना शहर था। उसने इसके गिर्द पड़ाव लगाया। उसके साथियों ने बताया कि गुजरात में एक देखने वाली चीज है, यहाँ बर्तनों का काम बहुत अच्छा होता है और यहाँ के बहुत मशहूर ज़रूफ साज अब्दुल्ला कुम्हार के बर्तन आलमी सतह पर बहुत मकबूल हैं। वो इसको देखने के लिए जाना चाह रहा था कि उसके एक साथी ने कहा कि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। उससे एक खुशमिजाज और मोहब्बत करने वाले दिल इज्जत बेग में मोहब्बत जागना शुरू। वो सुबह उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने वहां बर्तन खरीदना चाहे। बर्तन खरीदते अचानक अंदर से सोहनी बाहर आई। वो इसको देखता रह गया और फिर उसे दिल दे बैठा। तब से वो गुजरात का होके रह जाता है। फिर वो रोजाना सोहनी को देखने के लिए दुकान पर जाता है, उससे बर्तन खरीदता है। जब उसने देखा कि बात नहीं बन रही, वो रोज बर्तन खरीदता, जिसकी वजह से उसके पास बहुत से बर्तन जमा हो गए। साथियों ने पूछा कि इतने बर्तनों का अब क्या करें। उसने कहा कि बर्तनों को फरोख्त करते हैं। एक साथी ने कहा कि यहीं साथ में हम एक दुकान बना लेते हैं, वहाँ फरोख्त करते हैं। अब रोज महंगे दाम बर्तन खरीदना और सस्ते दामों बर्तन फरोख्त करना इज्जत बेग का मामूल बन गया। आहिस्ता आहिस्ता पैसे खत्म होना शुरू हुए, तो इसके मालो असबाब खत्म होने के साथ उसके साथी भी जाना शुरू हो गए। उसका काफिला भी वापस गया। वो एक दिन इसी इज़्तिराब में अब्दुल्ला कुम्हार के पास पहुंचा और रोजगार का कहा। इसने कहा कि मैं रोज आपकी दुकान पर आता हूं, अब मेरे साथ ये मसाइल हो गए हैं, आप मुझे काम पर रख लें। अब्दुल्ला ने उस भैंस चराने के काम पर लगा दिया। पंजाब में भैंसों को मई कहते हैं और भैंस चराने वाले को महिवाल कहते हैं। इस तरह वो महिवाल के नाम से मशहूर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सोहनी को भी पता चल गया कि इज्जत बेग की ये हालत उसकी मोहब्बत में हुई है। उसका दिल भी इसकी तरफ माइल होना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मोहब्बत बढ़ती गई और किस्से आम होने लगी। ये खबर अब्दुल्ला कुम्हार तक भी पहुंची। उस पर उसके वालिदैन ने रद्द अमल दिखाया कि फौरी तौर पर सोहनी की शादी एक दूसरे कुम्हार के बेटे के साथ कर दी। सोहनी इसके साथ चली गई। जब इज्जत बेग को पता चला तो वो बहुत परेशान हुआ। दरिया के दूसरे किनारे उसने जुगी डालकर रहना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक उसे सोहनी की सहेली मिलती है। सहेली से उसका हाल पूछता है और उसे पैगाम भेजता है। जवाबन पैगाम आता है कि नहीं, मैं अभी तक तुम्हारी अमानत हूँ। उसके दिल में मोहब्बत दोबारा जागती है। दोनों की मुलाकात होने लगती है। महिवाल रोज उसे मिलने दरिया पार आता है। आते हुए दरिया से मछली पकड़कर भूनकर सोहनी के लिए ले आता है। एक दिन सोहनी ने महसूस किया कि महिवाल कमजोर और सुस्त है। जब सोहनी ने वजह पूछी तो महिवाल ने बताया कि आज उसे मछली नहीं मिली, तो उसने अपनी रान का गोश्त काट कर भूना है, इसलिए आज कबाब उस जायके के नहीं बने। मैं ठीक भी हूँ और नहीं भी। इस पर सोहनी ने उससे कहा कि आज के बाद तुम मुझे मिलने नहीं आओगी, मैं तुम्हें मिलने आया करूँगी। सोहनी को तैराकी नहीं आती थी। उसने दरिया पार करने के लिए एक घड़े का इंतखाब किया। वो घड़े के जरिए दरिया पार करती और दरिया के दूसरे किनारे चली जाती और सुबह होने से पहले वापस आ जाती। एक रोज उसकी नंद जो जाग रही थी, इसने देखा कि सोहनी कहाँ जा रही है। पीछा किया। उसने देखा कि सोहनी घड़े के जरिए दरिया पार गई है। वो वहाँ इंतजार करती रही। सोहनी वापस आई।
झाड़ियों में गड़ा रखा। दूसरे दिन उसकी नन ने एक भयानक प्रोग्राम बनाया। उसने सोचा कि ये रोज मिलने जाती है, इसका तोड़ ये किया जाएगा कि इसका गड़ा तब्दील कर दिया जाए। उसने एक रोज मिलता जुलता गड़ा लिया जो कि अंदर से कच्चा था और सोहनी के गड़े की जगह रख दिया। दूसरे दिन सोहनी मामूल के मुताबिक उठी और गड़ा लिया और दरिया की तरफ चली गई। इसने रास्ते में महसूस किया कि गड़ा बदला बदला है और मौसम भी खराब है। कहते हैं कि तूफानी बारिश थी, दरिया की मौजें तलातम हेज थीं, दरिया अपने अरूज पर था। उसने गड़े में दरिया पार करना शुरू किया। कुछ देर बाद गड़ा गुलने लगा। जब दरमियान में पहुंची तो गड़ा सारा गुल चुका था। वो महिवाल पुकारने लगी। महिवाल तक आवाज पहुंची तो वो सोहनी को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ा। दोनों दरिया की लहरों का शिकार हुए और दोनों की लाशें बह गईं। बाज कहते हैं कि लाशें ना मिली, बाज का कहना है कि दरिया सिंध शदाबपुर के मकाम पर लाशें दरियाफ्त हुईं। लाशों को शनाख्त के बाद दफना दिया गया। शदाबपुर के कब्रिस्तान सोहनी महिवाल में सोहनी की कब्र मौजूद है। महिवाल की कब्र गुंजान आबाद इलाके सरफा बाजार, जो कि सनार बाजार भी कहलाता है, वहाँ मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।